नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जनार्दन और मैं हूं आपके साथ जनार्दन गौतम। हम आए हैं आज आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के पूर्व निगम प्रत्याशी पप्पू करौतिया जी के पास में। और हम आज यहाँ पे विधानसभा चुनाव को लेकर इनसे बात करेंगे कि यहाँ पे विधानसभा में आजाद समाज पार्टी का जो कैंडिडेट है उनकी कैसे प्रचार प्रसार चल रहा और क्या यहाँ पे रणनीति बनाई जा रही है। सबसे पहले तो आपको नमस्कार। नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। हम लोग क्या है, मेहनत कर रहे हैं, पूरी लगे हुए हैं। अब जितनी हमारी मेहनत होगी उतना रिजल्ट भी आएगा हमारा, ऐसा नहीं है। कितने दिनों अभी यहाँ पे प्रचार करा पार्टी ने और कितने दिनों से मतलब लग रहा कि पहले से तैयारी चल रही थी या सिर्फ अभी चुनाव के टाइम पे तैयारी है? तैयारी तो पहले से ही चल रही है हमारी, तब से पार्टी बनी है। और मैं आज से नहीं जुड़ा, काम कर रहा हूँ संगठन के लिए। और पहले भी चुनाव लड़ा है, अच्छा रिजल्ट आया है उसमें। जितनी हमारी मेहनत थी उतना मिला हमें, और अब बढ़ के ही मिलेगा हमें। आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी पूरे दिल्ली में चुनाव लड़ रही है या सिर्फ इसी ओखला विधानसभा में चुनाव लड़ रही है? नहीं, अभी हम 15 सीटों पर नहीं चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत बड़ी है दिल्ली। हम बात करें दिल्ली में और भी जैसे पार्टियां हैं, जैसे अरविंद केजरीवाल जी हैं, उन्होंने इस टाइम पे बड़ा ऐलान करा है, कई लुभावने वादे करे हैं कि महिलाओं को 2100 रुपये दिए जाएंगे, गैस सिलेंडर दिया जाएगा, बस उन्होंने पहले से फ्री कर रखी है। और भी जैसे छात्राओं के लिए उन्होंने मेट्रो में हाफ टिक किराए के लिए बात करी है। तो क्या लगता है इससे पार्टी फर्क पड़ेगा मतलब तीसरी बार हैट्रिक मारेंगे केजरीवाल जी? देखिए, अगर कोई भी सरकार है, अगर जनहित का कार्य करती है, तो उसको चुनाव के टाइम पे ऐसे ऐसी घोषणाएं नहीं करना चाहिए। ज़रूरत ही नहीं होती है, अगर काम किया होता तो वो तो कह रहे हैं कि हमने काम करा है, स्कूल अच्छे बनाए हैं, अस्पताल क्यों अच्छे दे रहे बनाए हैं। 2100 रुपये? रोजगार क्यों नहीं देते? महिलाओं के लिए है वो तो, जो महिलाएं हैं घर में आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनके लिए है ये तो। नहीं, गलत है। अब देखिए, अगर हम बस की बात करते हैं, बस फ्री है। मैं आपसे एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ, बस अगर फ्री है, जो टिकट है महिलाओं को जो दिया जाता है फ्री वाला टिकट, उसकी प्रिंटिंग में हजारों करोड़ का ही घोटाला हो रहा है। आप बड़ा आरोप नहीं लगा रहे हैं। नहीं नहीं, बड़ा आरोप नहीं, ये सत्य है। अब फ्री है, टिकट की क्या आवश्यकता है? नहीं, वो तो कि सरकार नहीं नहीं, सरकार इसलिए टिकट देती है ताकि वो काउंट कर सके कि हमने महिलाओं को इतनी इतनी महिलाओं को फ्री बस यात्रा कराई, इसलिए टिकट। नहीं। और वो कह रहे हैं अस्पताल हमने बहुत अच्छे बनाए हैं, दिल्ली के अंदर बहुत सारे अस्पताल बनाए हैं, उन पे सुविधाएं अच्छे जो। अस्पतालों की आप बात कर रहे हैं, मैं इस बात को चैलेंज के साथ कहता हूँ, अरविंद केजरीवाल जी या कोई भी उनका नेता हमें ये बता दे कि भाई हमने वहाँ एक अस्पताल के लिए एक नया अस्पताल वहाँ बनाया है। बताइए, दिल्ली में कहाँ बनाया नया वो तो कह अस्पताल? रहे हैं कई अस्पताल बनाए हैं। कितने बनाए हैं? अब वो पहले ही फ्री है। पहले उनका इतनी अच्छी सुविधाएं नहीं थी ना। क्यों नहीं थी? अभी जैसे जो स्कूलों की बात करें तो जैसे एक्सीलेंस स्कूल खुला है आपकी देखिए, जय जय पहले कॉलोनी पहले में। क्या होता था, ज़्यादातर सरकारी जो अस्पताल होते थे उनमें सब फ्री होता था, और वही आज है। बदलाव कुछ भी नहीं है, मीडिया की देन है आप जैसे लोगों की। ये तो केजरीवाल ने ये कर दिया, वो कर दिया, कहाँ कर दिया? नहीं, मीडिया की क्या देन है, वो तो केजरीवाल जी खुद प्रचार उसका रिबन काटने जाते हैं, उद्घाटन करने जाते हैं। अभी ये एक्सीलेंस स्कूल आपके यहाँ पे मदनपुर खादर जय जय कॉलोनी में बना है। ऐसे दिल्ली में 6 स्कूल है कुल, और वो इंग्लिश मीडियम सारे स्कूल हैं। अगर आप जय क्लस्टर की बात करेंगे, ये हमारा एससी बहुल एरिया है, वार्ड नंबर 185। अगर किसी के पास आंकड़े हैं तो मुझे ये बता दें कि भाई जय क्लस्टर के और एससी के लोगों के लिए, बच्चों के लिए कितना एडमिशन यहाँ किया है, नाम मात्र। सरकार ने क्या अपनी सुविधा अनुसार किसको वहाँ एडमिशन देना है, किसको नहीं देना है। नहीं, उनकी तो जैसे ऑनलाइन। जैसे हम यहाँ रहते हैं कॉलोनी के अंदर, हमारे भी बच्चों ने भरा, पड़ोसियों ने भरा, हमारों ने, किसी का नंबर नहीं आया। क्यों नहीं बात आपको? सुनिए, पहले सरकार कह रही है कि उसमें ऑनलाइन फार्म भरा जाता है और उसके ऑनलाइन में जिसका नाम आ गया उसका हो जाता है। इसमें कोई ऐसा थोड़ी नहीं कि भाई आपका बच्चा है हम नहीं करेंगे, हमारा बच्चा है हम कर देंगे। देखिए, ये तो हमारी जय क्लस्टर के अंदर मदनपुर खादर में स्कूल बना, प्राथमिकता किसको मिलनी चाहिए? कॉलोनी के लोगों को, कॉलोनी के बच्चों को। कितने बच्चे हैं आज? सर्वे करिए एक बार। नहीं तो वो उन बच्चों को सब कागजों में है, बकवास है ये, ऐसा कुछ भी नहीं अच्छा, है। पढ़ाई वढ़ाई ठीक होती है कि यहाँ के बच्चों के? इंग्लिश मीडियम जैसे बोल रहे हैं वो स्कूल है जो, पढ़ाई वढ़ाई तो ऐसी कोई खास नहीं है, सब वही है, टीचर्स वगैरह सब वो सब ऐसा ही है।
सब ऐसे ही है। हाँ। अच्छा, और यहाँ पे बसों वसों को लेके क्या मतलब बसें आती हैं देखिए, क्या? अगर मैं यहाँ की जन सुविधाओं की मैं बात करूँ, हम्म। हम लोग यहाँ पे पहले हम लोग नेहरू पैलेस में थे, तो 18 दिसंबर 2000 को हम यहाँ पे आए। आज हमें 25वां साल चल रहा है। केजरीवाल जी जब आए, 10 साल हो गए उनको। हम्म। जब आए तो उन्होंने कहा कि भाई हम प्रत्येक दिल्ली वासी के लिए सीवर, पानी, हम्म। ये सभी सुविधाएं देंगे। मैं आपसे, आपके माध्यम से मैं पूछ रहा हूँ केजरीवाल जी से और जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, हमें केवल ये बता दे क्या हम भारत के नागरिक हैं या नहीं है, जैसे क्लस्टर के लोग इसमें कोई शक थोड़ी ना है, सभी लोग हैं। सभी हैं। हाँ। आज देखिए जो बाहर के आने वाले लोग हैं, हम्म। मैं भारत के लोगों की बात नहीं कर रहा, भारत से बाहर के जो घुसपैठ करके जो लोग आ जाते हैं उनके लिए सब सुविधाएं मिल जाती है दिल्ली के अंदर। लेकिन जो भारत के निवासी हैं, पानी तक नहीं। 50,000 के लोग सही टाइम पे इलाज ना मिलने की वजह से खत्म हो चुके हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लोग कहते हैं। यहाँ पे जो विधायक है अमानतुल्लाह खान, उन्होंने यहाँ पे 2 डिस्पेंसरी बनवा रखी है और वो कह रहे हैं चालू है 2 डिस्पेंसरी यहाँ पे। डिस्पेंसरी में दवाई नहीं है, खुलती नहीं है, कहाँ है? क्यों? वो कहते हैं कि हम कहने कहने को तो मोहल्ला क्लिनिक, जगह 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 देखिए, मोहल्ला केजरीवाल क्लिनिक। जी ने जो कहा था हम्म। कि भाई हम हर 30,000 की आबादी पे हम्म। एक मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, ऐसा ही था। हम्म। हाँ। गलत तो नहीं कह रहा हूँ नहीं, मैं। बिल्कुल सही है। यहाँ एक जय क्लस्टर के ही 8 ब्लॉक है, के अंदर 30,000 लोग हो जाते हैं। हम्म। यहाँ कहाँ है? तो देखो जो कितनी है? सारे और लोग। उसके साथ हमारी मक्की मस्जिद होगी, कंचन कुंज हो गया, कच्ची कॉलोनी होगी, कितनी आबादी तो है? इसमें फिर दोष किसका है? सरकार का दोष है। नहीं, सरकार तो कह रही है कि यहाँ पे जो विधायक है वो अच्छा काम कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? क्या काम करा है? वो कह रहे हैं रोड बनवा रहे हैं, अस्पताल खोल रहे हैं, पानी कहाँ सबको खुल मिल गया? रहा है, टैंकर भिजवा रहे हैं पानी देखिए, का। अगर आप मुझसे ये बात कर रहे हैं अस्पताल की, यहाँ मिनिमम 1 लाख की आबादी है, सही टाइम पे इलाज नहीं मिलता है। जैसे मैंने अभी कहा, 50,000 के आसपास लोग सही टाइम पे इलाज ना मिलने की वजह से खत्म हो 50,000 चुके हैं। आंकड़ा बहुत होता है। बहुत होता है। 25 साल का आंकड़ा बता रहा हूँ मैं, ये नहीं। 25 साल का। 25 साल का। 25 साल से तो केजरीवाल जी नहीं थे, अभी 10 25 साल से नहीं थे, सभी की बात कर रहा हूँ। कांग्रेस थी, वो भी ऐसा ही था। भाजपा गया, वो 3 बार देखिए सांसद है, क्या हुआ है? कुछ भी नहीं है। अब उसमें क्या है? भाजपा तो कह रही है कि हमारी सरकार नहीं दिल्ली में। सेंटर में तो है। अब ये तो राज्य सरकार के अंडर आता है ना, यहाँ पे क्या जो चीजें हैं तो राज्य सरकार करे वो। अब राज्य सरकार, तो केजरीवाल जी तो कहते हैं कि हमें एलजी नहीं करने दे रहे। ये दोनों क्या है, चाचा भतीजे हैं। कौन चाचा भतीजे? मोदी और केजरीवाल। तो ये कैसे चाचा भतीजे? क्यों नहीं हुए? वो गुजरात के रहने वाले हैं, केजरीवाल जी हरियाणा के रहने वाले हैं। दोनों ही बढ़िए हैं। अच्छा, आपने उस हिसाब से बोला। उस हिसाब से बोला है मैंने। उनका काम है, बढ़िया कौम का ही काम है, लोगों की जेब खाली करना। चलो वो एक अलग बात है। अभी यहाँ पे कॉलोनी में, जय कॉलोनी में आखिर क्या मुद्दे हैं और क्या किस टाइप की राजनीति हो रही है यहाँ पे? देखिए, यहाँ पे देखिए सीवर मैन है, पानी मैन है। अभी तो ये सर्दी का टाइम है, अभी पिछले 2-3 महीने में ही लोगों के लिए पानी नहीं मिला था। लोगों ने क्या करा, जब पानी ना होने की वजह से जिन्होंने समर लगवाए हैं, 1 लाख के आसपास खर्चा आ रहा है गरीब समर पे। गरीब लोगों के वो तो बचते। अगर अमातुल्ला खान और केजरीवाल जी अगर यहाँ पानी दे देते तो एक गरीब आदमी का 1 लाख रुपए बचता। अमानतुल्ला खान जी तो कह रहे हैं कि हम हर ब्लॉक में टैंकर भिजवा रहे हैं। टैंकर कितने टैंकर आ रहे हैं? वो कह रहे हैं जितने टैंकर चाहिए बताओ। आप सरकार को बदनाम करने के लिए ऐसे बोल रहे होंगे कि भाई टैंकर नहीं। हम क्यों करेंगे बदनाम? भाई काम करेंगे तो अच्छा बोलेंगे ना। तो वो आप ये कह रहे हो अमानतुल्ला झूठ बोल रहे हैं? बिल्कुल साफ झूठ है। और अभी देखिए उनके ही पार्षद ने साथ छोड़ दिया उनका, गलत है वो। आप बात कर रहे हो प्रवीण कुमार सोनू चौहान के। भाई विधायक गलत है, पार्टी गलत है, तभी तो छोड़ा ना। नहीं, विधायक गलत है तो केजरीवाल जी 3-3 बार उनको टिकट क्यों दे रहे हैं? जनता चाहती है उनको, अमानत भाई को। देखिए, जनता क्या चाहती है? जनता काम चाहती है, काम है नहीं। तो वो काम कर रहे हैं तभी जीत रहे हैं ना। पिछली बार 70,000 से अधिक वोटों से जीते। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ देखिए, एक मैं बात आपको कह दूं, जैसे मैं
कॉलोनी की बात कर रहा हूँ, सभी लोग तो नहीं करते कॉलोनी की बात, चाटुकारिता करते हैं। यहाँ पे जो बाकी नेता है। बाकी नेता, हाँ, आम आदमी है नहीं, पार्टी वालों को भी मैं कह रहा हूँ, हम्म, क्या उन्होंने कभी कॉलोनी के मुद्दों को लेके, पानी को लेके, सीवर को लेके, अस्पताल को लेके, गंदगी को लेके नहीं वो कोई बात करी? बस को लेके क्यों नहीं बात करी? अभी तो वो अभी चुनाव से पहले अमानतुल्लाह खान ने पूरे विधानसभा में अपने सफाई कर्मचारी उतार दिए, जगह जगह सफाई करवाई, नालियां साफ करवाई। और इधर जो काउंसलर है बीजेपी में है, वो भी कंटिन्यू अपने 85 कर्मचारी हैं वो पूरे उतार रखे हैं, उन्होंने सफाई हो किसने? रही है। बीजेपी ने? हाँ, वो तो कह रहे हैं। भाई बीजेपी का तो पार्षद है। हाँ, तो इसीलिए तो ना अभी सब। देखिए, मैं आपको घुमाने लगूं, कीचड़ मिलेगी रोड के ऊपर, ब्लॉक मिलेंगी सभी नाली, कहाँ हो रहा है काम? हमें तो आम आदमी पार्टी के एक नेता ने कहा कि रोड बनवाना विधायक का काम नहीं होता है। मैंने उनसे सवाल करा था ये हाँ, कि भाई रोड नई कॉलोनी में बन रहे हैं, तो उनके नेता ने कहा कि रोड बनवाना विधायक का काम नहीं देखिए है। समाज पार्टी का जिस दिन यहाँ हम्म, एक पार्षद आ गया ना, हम्म, उसके 6 महीने बाद बात करना आप मेरे से। अच्छा, आप चुनाव लड़े थे आजाद समाज हाँ, पार्टी से, हाँ, कैसा वोट परसेंट था आपका? ठीक था, जितनी हमने लोगों ने साथ दिया आपका? साथ दिया तभी तो वोट मिला है, हम्म, कम मिला है यार। तो विधानसभा चुनाव में अच्छी रहेगी वोट परसेंट इस अब बार? देखिए, मेहनत कर रहे हैं हम, हम्म, घर घर जा रहे हैं लोगों के, हम्म, अपील कर रहे हैं लोगों से, समझा रहे हैं मुद्दों में। अच्छा, ऐसा नहीं लग रहा जो अभी आजाद समाज पार्टी के जो विधायक प्रत्याशी हैं उनको बहुत कम लोग जानते हैं, यहाँ पे बहुत कम आते जाते हैं, देखिए, एक बड़ा चेहरा नहीं है, जैसे कि हाँ, कोई नहीं। बीजेपी से मनीष जी हैं या अमानत भाई हैं, ऐसा कोई बड़ा चेहरा नहीं उतारा। भाई बड़ा चेहरा तो हमारे अरविंद केजरीवाल जी भी नहीं थे, अमातुल्ला भी। अभी देखिए, अमातुल्ला खान जब पहली बार यहाँ चुनाव लड़े, एक व्यक्ति को लेके कॉलोनी में घूमते थे, और अभी आपने रैली देखी, हम्म, अच्छी रैली थी उनकी। कितना खर्चा हुआ होगा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको तो नहीं, ये तो उनको पता होगा भाई, जिन्होंने खर्चा करा। मैं क्या बताऊं, सरकार का जो गाइडलाइंस है चुनाव आयोग के, वो 40 लाख रुपए है। 40 लाख, और हमारे हिसाब से एक रैली में वो 40 लाख पार हो गए। तो वो तो हिसाब पार्टी देगी ना, वो अमानत भाई देंगे, इसमें ठीक है, आपको क्या दिक्कत है? वो कितना पैसा खर्चा ये कर रहे टोटल कहाँ से हो रहा हैं, है चुनाव खर्चा? आयोग करेगा ना। उसका अमातुल्ला खान, सवाल जवाब। अमातुल्ला खान दो, अब तीसरी बार लड़ रहे हैं यहाँ से, हम्म, कभी देखा था इतना खर्चा? वो कहाँ से आ रहा है? वो केवल हमारी कॉलोनी के विकास का और सीवर का पैसा है, आपने कितना पैसा खर्चा घोटाले का करा था? पैसा आपने है। कितना पैसा खर्चा करा था चुनाव में? मैंने क्या करा? हम तो केवल, हम कहाँ से करते हैं, हमारे पास तो है ही नहीं। ऐसे ही हम चुनाव लड़ा था नहीं, अपना। चुनाव लड़े, हम्म, क्यों नहीं लड़ेंगे, आगे भी लड़ेंगे। आगे तैयारी है आपके? पार्टी की तैयारी है, मेरी नहीं। अच्छा, कार्यकर्ताओं में तो एक पार्टी लड़ेगी। पार्टी लड़ेगी। नहीं, इस बार तो आप लड़े थे पार्टी की तरफ से, इस बार भी आप ही लड़ोगे, कोई दूसरा कैंडिडेट आएगा पार्टी का आदेश था, मैं लड़ा। अच्छा, अच्छा, जो पार्टी का आदेश होता है वो वो मानना होता है। वो मानना होता है, पार्टी आगे बोले आगे। पे सफाई होती है क्या? सफाई को लेके क्या है, देखिए, यहाँ से 3 प्रतिनिधि है, हम्म, एक सांसद होता है, एक विधायक होता है, हम्म, और एक पार्षद होता है। ठीक है। और जनप्रतिनिधि कानून के तहत हम्म, अगर ये तीनों प्रत्याशी, हम्म, तीनों ही लोग अपने अपने अधिकार के तहत लेके अगर काम करें, तो आज हमारी कॉलोनी नर्क ना बनी होती। हम्म, सांसद भी है उसमें, हम्म। विधायक भी है, और पार्षद भी है। मुझे केजरीवाल जी की सरकार की तरफ से फंड नहीं मिल रहा था, तो मैं इसलिए नहीं करा पाया। तो क्या अब आने लगा फंड? अब क्यों नहीं हो रहा है फिर तो काम? अब वो कह रहे हैं कि आचार संहिता लागू हो गई 4 महीने से। मैं अभी 4 महीने तो हुए मुझे बीजेपी में देखिए, गए। साफ सफाई के लिए कोई आचार संहिता नहीं तो होती वो है। तो अपना काम कर रहे हैं, सफाई का कहाँ काम हुई कर है? रहे हैं। दिखा दूँ रोड अभी आगे, चलिए, नाली दिखाता हूँ अभी। अब ये कह रहे हो कि सफाई नहीं हो रही है, कहाँ हो रही नालियां है? कुछ भरी भी पड़ी नहीं है। हैं। और इससे पहले भी ऐसा तो नहीं देखिए, हमारी पार्टी की जो विचारधारा है, जैसे हमारी एससी कॉलोनी है, हमारी दलितों, शोषितों, वंचितों, पिछड़ों की राजनीति है, हम उनके हक की बात कर रहे हैं। हम्म, मैं समझता हूँ कि देखिए, अगर हमारी ये एससी बहुल क्षेत्र ना होता, हम्म, तो शायद अरविंद केजरीवाल जी अब तक सीवर डाल दिया होता, इधर पानी दे दिया होता। संविधान की बात कर रहा हूँ, और मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड, हम्म। केजरीवाल जी संविधान विरोधी है। नहीं, वो तो बाबा साहब अम्बेडकर को बहुत मानते हैं, उन्होंने स्कूल उनके नाम से बनवा दिया। एक डॉक्टर एक, बी.आर. एक अम्बेडकर देखिए, एक्सीलेंस नीला स्कूल। पटका डालने से, जय भीम बोलने से, बाबा साहब का नाम लेने से कोई अम्बेडकरवादी नहीं होता है। कोई भी अगर कार्य करती है, हम्म, बिना क्षेत्रवाद, रंग भेद, हम्म, इन सब के
अलग हट के सबको समान तरीके से काम करे। तो केजरीवाल सरकार तो कर रही है ना, पुजारियों को भी 18,000 रुपये महीना दे रही है, अच्छा मौलवियों को भी दे रही है, अच्छा और ग्रंथियों को भी दे रही है, तो वो तो अ, सभी धर्म का सम्मान कर रही है। हमें पानी क्यों नहीं दे रही है, सीवर क्यों नहीं दे रही है, अस्पताल क्यों नहीं दिया? लोग अस्पताल नहीं पहुंच पाते हैं, हम्म, खत्म हो जाते हैं। मैं देखिए, हमारी ये एक ही बात है, यही हमारे मुद्दे आगे भी रहेंगे। हम्म, हम ये चाहते हैं, यहाँ अगर 1 लाख की आबादी है, हम्म। केजरीवाल सरकार तो यहाँ सभी को पानी का बोल रही है कि इस बार सरकार बनेगी तो सभी के पानी घरों में पहुंचेगा, गंगा वाटर आएगा और सीवर भी पड़ेगा। इस बार मौका दो, 5 साल और बोल रहे हैं केजरीवाल जी। 10 साल तो दे दिया मौका। अब नहीं देना चाहिए। मोदी जी देखो भी तो 15 साल ये तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, अभी उनको तो। मैंने क्या बोला, चाचा भतीजे सरकार, हम्म। ये बोला ना। कांग्रेस भी तो 15 साल रही केंद्र में और दिल्ली में। देखिए देखिए, मैं यहाँ की जनता की बात करूँ, मैं अपने क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। हम्म, यहाँ से 2-2 बार हमने हम्म, कांग्रेस के लोग जिताए, हम्म, आम आदमी पार्टी के जिता दिए, विधायक बना दिए, हम्म। भाजपा के भी जिताए। आखिर हमारे काम क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि ये तीनों ही पार्टी के लोग एक ही विचारधारा के लोग हैं। ये नहीं चाहते कि दलितों के यहाँ, पिछड़ों के यहाँ, जो अगर जो एससी वर्ग है के जो क्षेत्र है उनमें विकास हो। अगर और मैं अपनी कॉलोनी की मैं बात नहीं कर रहा, आप दिल्ली के किसी भी हम्म, मुस्लिम बहुल क्षेत्र, हम्म, अनऑथराइज कॉलोनी, ग्रामीण क्षेत्र, वहां चले जाइए, केजरीवाल जी ने कितना विकास किया है। जमीन पे देखिए ना आप उतर के, कोई काम नहीं है। अगर केजरीवाल जी दलित विरोधी होते तो यहाँ पे वार्ड 185 में एक दलित जो है वाल्मीकि समाज से आता है, उसको टिकट क्यों देते वो? देखिए, वो तो चाहते हैं ना कि वो दलित केवल समाज अपना आगे बढ़े। एजेंट बनाते हैं, हम्म, एजेंट बना। देखिए, अभी मैंने एक बात कही थी कि गेहूं के खेत में एक कंडुआ लगा होता है, हम्म, तो ये लोग क्या है, गेहूं के कंडुए हैं और कुछ नहीं है। जनता ने विश्वास करके आम आदमी पार्टी का पार्षद बनाया, हम्म। लेकिन वो कहाँ गया, किस लिए गया? वो तो कह रहा परेशान हो गया मैं, परेशान। और एक आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं वो उनको सही से वो नहीं कर रहे थे। विधायक, भाई विधायक कौन होता है परेशान करने वाला? फंड नहीं दे रहे थे उनको। फंड हाँ, काम करने के लिए जो वो उनकी पार्षद के समस्याएं लेके। देखिए, पार्षद के जो अंडरटेकिंग नहीं, काम पार्षद होगा अपनी तरफ से कह रहा मैं पूरी कोशिश नहीं। कर रहा था कि भाई मैं यहाँ से जीता हूँ और कॉलोनी का, मेरे वार्ड का विकास हो, लेकिन जो विधायक हैं वो नहीं उनको फंड दे पा रहे थे ना, उनकी वो कोई समस्या देखिए, सुन रहे काम थे। करने के सब बहाने होते हैं। सोनू चौहान का बहाने कर रहे हैं। बिल्कुल बहाना। नहीं, तो मैं तो ये भी कह रहा हूँ, देखिए, अगर आम आदमी पार्टी काम नहीं करने देती थी, आपने छोड़ दिया, जनता को धोखा दे दिया, भाई ये तो जनता के साथ विश्वासघात नहीं, किया। हमारे उनसे बात हुई, उन्होंने ठीक है, बोला कि ये और मैं आपको यही कह रहा हूँ, अब वो बीजेपी में है, हम्म, भारतीय जनता पार्टी में है, हम्म। अब काम करें, क्यों नहीं कर रहे हैं काम? चुनाव बात कहा उन्होंने कि हम रोड बनवा रहे हैं, ये वाला जो उनके अंडर आता है, देखिए, 2 रोड गलियां साफ करने के लिए झाड़ू भी नहीं लगती, नालियां नहीं खुलती है, जो बेसिक जो काम है वो तो होना चाहिए। मैं आपके अगर गली में जाऊं उधर, वहां पे भी नालियां भरी हुई हैं। तो हम तो देखिए जनता के पास जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत करना देखिए हमारा काम है। हमारी निगम पार्षद जी से बात हुई, उन्होंने बोला कि ये जो चुनाव है ये विधानसभा का चुनाव है, विधायकी का चुनाव है, इसमें जो सवाल जवाब है और जो मुद्दे हैं ये विधायक के अंडर आते हैं। भाई रोड नहीं बन रहे हैं, विधायक जी जवाब देंगे। इसमें जो अस्पताल नहीं है, विधायक जी जवाब देंगे। जब निगम पार्षद का चुनाव होगा तब मैं उसका जवाब दूंगा कि भाई सफाई मैंने करा पाई नहीं करा पाई, नालियां साफ हुई नहीं हुई। तब तक काम नहीं करेंगे। नहीं, वो कह रहे हैं जब तक मैं काम कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। देखिए, मैं आपको एक और मैं बता रहा हूँ, आने वाला टाइम शायद इन लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। किसके लिए बोल रहे हो? मैं सभी की बात कर रहा हूँ। अच्छा। कोई भी हो, अगर यहाँ से आजाद समाज पार्टी का उम्मीदवार निकलता है, काम की गारंटी मैं लेता हूँ। और बोलिए। तो गारंटी तो सभी पार्टियां लेती हैं कि यहाँ के नहीं, मैं इस क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। इस क्षेत्र के अंदर मिनिमम 50 बेड का अस्पताल यहाँ बनेगा, लड़ रहे हैं। अच्छा। और हम लोग जाके जनता से अपील कर रहे हैं वोट के लिए। ये कि अगर हमारी सरकार आई दिल्ली में तो हम महिलाओं को 500 रुपये में सिलेंडर देंगे, प्लस दिवाली और होली में फ्री सिलेंडर देंगे,
उसके अलावा भी जो महिलाएं हैं, जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं, उनको 21,000 रुपए देंगे और किट देंगे, हम्म, और भी बहुत सारे लुभावने वादे करें। उस पे देखिए क्या कहना? आप सिलें- मतलब बीजेपी के सिलें- खिलाफ थोड़ा नरम हो नहीं गया? नहीं नहीं, सिलेंडर की आप बात कर रहे हैं, 2022 में हम्म, बीजेपी ने वादा किया था, मिल रहा है क्या उधर? क्या क्या बोला था? सिलेंडर 500 रुपए में देने के लिए कहाँ पे? मिला? हरियाणा में? हरियाणा में किया, उत्तर प्रदेश में किया, मिला? तो वहां तो कह रहे हैं वो मिलते हैं दिवाली कहाँ वाली में, मिलते? दिवाली के नहीं टाइम पे। मिलते। नहीं मिलते। होंडा का मैं बात करूँ अभी कुछ लोगों से, हम्म, नहीं तो कुछ नहीं मिलता। और बीजेपी आज हमें 2500 रुपए दे रही है, हम्म। 15 लाख दे दिए क्या? नहीं, वो तो कितना बड़ा जुमला, दो? वो तो जुमला था, कह रहे जुमला हैं। था, जुमला ये भी हो जाएगा उसका, ये भी जुमला हो जाएगा। जुमला ही है, और क्या है? नहीं, कह रहे हम तो वहाँ देखिए अस्पताल बनवाएंगे। काम करेंगे, जनहित का काम है ना वो भी तो एक जनहित है, कौन महिलाओं सा? के लिए, घर घर जो आर्थिक रूप से कमजोर है उनके लिए पैसे रोजगार दो, रोजगार दीजिए। केजरीवाल जी ने कि- यहाँ पे दिल्ली में न्यूनतम वेतन बढ़ा दिया, और रोजगार क्या? जहाँ 7-8 हजार रुपए में लोग काम करते थे, आज 18,000 23,000 रुपए किसको कर? सैलरी है। पूरी पूरी दिल्ली के तो अंदर ठेकेदारी पर था। केजरीवाल जी जब आए थे 10 साल पहले, उन्होंने कहा कि भाई लोकपाल बिल लाएंगे, कहाँ है वो लोकपाल बिल? सभी डिपार्ट के हम्म, चतुर्थ श्रेणी के जो जो कर्मचारी है पक्का करने के, यानी कि ठेकेदारी प्रथा हटाने की बात करी, क्या हटाई केजरीवाल जी ने? दिल्ली जल बोर्ड में बहुत सारे कर्मचारी उन्होंने पक्के करे, केजरीवाल सरकार ने। कितने? मैं देखिए समस्त के सभी की बात कर रहा हूँ। धीरे धीरे होगा ना, एक बार में नहीं कर धीरे- सकते ना। अभी जैसे इस बार सरकार बनी, दिल्ली जल बोर्ड के अगर हम कर्मचारियों को देखिए, पक्का कर दिया। अगर हमारे अब आगे सरकार अगर बनेगी, हम किसी और डिपार्टमेंट अगर में कर हम देंगे। दिल्ली में आते हैं, सबसे नहीं, पहला आप तो चुनाव में 15 सीटों में लड़ रहे हैं, तो फिर दिल्ली में नहीं, कैसे आप सरकार में आ जाएंगे? क्यों? 15 सीटों में चुनाव लड़ रहे हैं, हमारा हमारा 36 सीटें चाहिए हमारा सरकार बनाने देखिए, के लिए। हमारे एक कैंडिडेट भी 100 पे भारी पड़ जाएगा, जैसे आज हमारे चंद्रशेखर जी पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं ना भारी, बिल्कुल। वही काम करेंगे हम। जनहित है, क्योंकि हमारे लिए देखिए हमारा स्वार्थ नहीं है, जनहित पहले है। कुंभ मेला चल रहा, हम्म, कह रही है कि वहाँ पे 40 करोड़ श्रद्धालु जाएंगे वहाँ पे। अच्छी देखिए, सुविधाएं हैं, बस रहने की व्यवस्था अच्छी है, सब चीज़ की व्यवस्था है। सभी लोगों को वो भी कर रहे हैं कि आने के लिए प्रेरित कर रहे थे। क्या लगता है, आप जाओगे क्या? हम हाँ। हमने कौन सा पाप किया है, हम क्यों जाए? नहीं, जो पाप नहीं। करता है वही जाता है क्या? हाँ बिल्कुल भी जाता ये है। कैसे डिसाइड करेगा आपने कि हमने पाप नहीं करा और भाई जिन्होंने गए वो पाप? देखिए, हमें कोई ज़रूरत नहीं है भगवान की। हम्म, हमारे जो भगवान थे उन्होंने हमें दे दिया, बाबा साहब है हमारे भगवान, और कौन है हमारे लिए कुछ करा है? देखिए हम्म, अभी देखिए, जब हमारे पूर्वजों के लिए, हम्म, हमारे पूर्वजों को भगवान ने नहीं माना, अब हम भगवान को नहीं मान रहे, हिसाब बराबर हो बाबा गया। साहब अम्बेडकर ने तो खुद बोला कि मुझे पूजने की नहीं, पढ़ने की जरूरत है। अब तो भगवान को तो पूजा जाता है। पढ़ते हैं। देखिए बाबा साहब की बदौलत आज मैं चेयर पे बैठा हूँ, ऑफिस खोले बैठा हूँ, मैं भी बैठा हूँ। अब भी बैठे हैं। अच्छा बिल्कुल। पॉलिसी रही है आबादी घटाने की, किसी ना क्योंकि ये लोग बड़े शातिर लोग हैं। नहीं, प्रयागराज नहीं, कुंभ मेले से कैसे आबादी घट जाएगी? देखिए क्यों नहीं घट रही है, कैसे घट रही आज हो क्या रहा है, हजारों लोग है नहीं मर चुके हैं। नहीं, 1000 नहीं, आप 25, देखिए, 30 मैं आपको 30 एक लोगों की मैं आपको सरकार ने उसका मैं आपको एक सूची जारी एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए आपके घर, अपने घर में कोई फंक्शन करोगे, करी। 50 लोगों को आमंत्रित आप कर रहे हैं, व्यवस्था कौन करेगा उनकी? असुविधा होगी या नहीं होगी? तो वही काम किया है भाजपा सरकार ने। सरकार तो कह रही है अच्छी व्यवस्था है वहाँ पे, किसी चीज की तो ऐसा कोई क्यों कमी हो रहा नहीं है फिर? जिम्मेदार वो कौन तो है? भीड़ है, एकदम से आ गए, ज्यादा लोग आ गए, कहाँ उम्मीद से आ से गए ज्यादा आ गए, उम्मीद से ज्यादा लोग आ गए। अब भाई? इसमें देखिए धीरेन्द्र शास्त्री जैसे क्या कमेंट कर रहा है भाई, जो नहीं आएगा वो देशद्रोही है। अरे सबसे बड़ा देशद्रोही वो है धीरेन्द्र शास्त्री। वो तो भाई देश हमारा संविधान से वो तो चलता है। सनातन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अरे सनातन को बढ़ाओ भाई, कौन मना करे? क्या लोग, क्या मार के पड़ेगा भाई? देखो जो वो कह रहे हैं वहाँ पे जो जिनकी डेथ हुई है, मृत्यु हुई है, वो तो सीधे स्वर्ग गए। वो कह रहे हैं मोक्ष को प्राप्त हुए वहाँ पे, जो गंगा में जाते हैं। वैसे भी अस्थियां बहाई जाती है गंगा में। तो मैं तो ये कहता हूँ भाई, सबसे पहले धीरेन्द्र शास्त्री को जाना चाहिए, अमित शाह जी को जाना चाहिए, भाजपा के लोगों को जाना चाहिए। कहाँ? स्वर्ग में। अच्छा, क्या जरूरत है भारत में रहने की? भारत अगर उनको इतना बुरा लगता है, स्वर्ग से कम लगता है भारत, तो मत रहो, छोड़ दो ना भारत, जाओ
स्वर्ग में। भाई हमें तो भारत अच्छा नहीं, लगता यहाँ है। को वो कह रहे कुछ पापी लोग हैं, उनका पहले कल्याण हो जाए तब कल्याण? उनका कल्याण करें ना पहले अपना तो कर ले कल्याण, जाओ स्वर्ग में। जैसे अमित शाह जी ये बोल रहे थे, भाई अमित शाह जी इस्तीफा दे, जाए भगवान के पास, राम नाम जपे ना, वो यहीं रह तर के जाएंगे वो तो यहीं पे रह के जप रहे हैं ना। 7 जन्म के लिए स्वर्ग मिल जाएगा। हमें नहीं चाहिए वो स्वर्ग, स्वर्ग तो हमें मिल गया है, बाबा साहब देंगे हमें। भाई बढ़िया खा रहे हैं, बढ़िया बोलते हैं, बढ़िया पहनते हैं, और इससे अच्छा और क्या स्वर्ग होगा। मनीष चौधरी जो हैं पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, कैसा प्रचार प्रसार चल रहा है उनका, कैसा क्या मतलब? देखिए उनके पास पैसा है, पैसा है, उस हिसाब से चल रहा है उनका। नहीं, बात पैसे और ना पैसे की नहीं है, क्या लग रहा है मतलब आज जीत सकती है क्या बीजेपी यहाँ से? देखिए ये तो वही बताएंगे ना, मैं कैसे बता दूं। नहीं, आपका माहौल नहीं पता चल रहा यहाँ से कि यहाँ से क्या मालूम चलेगा, यहाँ तो सब देखिए, जिन लोगों से हम मिलते हैं वो सब बीमार भी में जा रहे हैं, अच्छा, केतली में जा रहे हैं। सारे लोग? हाँ, तो इसका मतलब सीट निकल रही है? देखिए सीट अगर नहीं भी निकलती तो अच्छा वोट मिलेगा, उम्मीद तो यही है। क्योंकि जिस हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, देखिए हवा में बात नहीं करते हम, घर घर जाते हैं, लोगों के साथ बैठते हैं, बातचीत करते हैं, अपील कर रहे हैं लोगों से। अगर आपका विधायक यहाँ से जीतता है आजाद समाज पार्टी का, तो सबसे पहले क्या काम होगा यहाँ पे? सबसे पहले यहाँ पानी आएगा, सीवर, अस्पताल। वो तो बीजेपी भी बोल रही है कि सबसे पहले पानी आएगा, सीवर आएगा, भाई और आम आदमी पार्टी भी यही बोलती थी। भाई आम आदमी पार्टी का 10 साल से क्यों नहीं हुआ, किसने रोका था? एक विधायक के लिए कौन रोकेगा? इनका ये देखिए, राजनीति नहीं कर रहे, विधायक ये केवल वॉलीबॉल खेलते हैं। विधायक जी कह रहे हैं कि यहाँ पे जो हम काम कर रहे हैं डीडीए के अंदर जमीन आती है और डीडीए हमें परमिशन नहीं देती है, इसलिए काम नहीं हो पा रहे हैं। अच्छा, डीडीए केंद्र सरकार के अंदर आती है, ये तो आपको पता होगा। देखिए एनओसी की आप बात कर रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अभी अमतुल्ला खान ने कुछ गलियों में बीजेपी का पार्षद होने के बाद भी गेट लगाए इधर, किससे ली परमिशन? एनओसी किसने दी? भाई अगर आपके नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर ये कॉलोनी अगर डीडीए के अंडर है, दिल्ली सरकार को तो कोई काम नहीं हो सकता है। गेट कैसे लगे, कैमरे कैसे लगे? एनओसी ली उसकी या नहीं ली, या बगैर होने से के हो गया ये सब? तब आप ये कह रहे हो बहाने बना रहे हैं। मैं जैसा मैंने अभी कहा, ये लोग नहीं चाहते कि दलित तो जो भारत के लोग हैं, गरीब तबका है, उनको सुख सुविधाएं मिले, अच्छा जीवन यापन करें, कहाँ चाहते हैं। और राशन, मोदी जी ने बोला कि हम 80 करोड़ देशवासियों को फ्री राशन दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। घटा तो रहे हैं हम लोगों को राशन बचाने का ही तो ये है प्लान। प्रयागराज बढ़ाओ, मारो, मरवाओ लोगों को, राशन तो है, बच जाएगा। जानबूझ के नहीं कोई ऐसे मारता है ना किसी का, वो एक हादसा है, हो गया सभी राज्यों में, किसी भी राज्य में हो। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ, जब आप किसी को अपने यहाँ बुलाते हो, उनकी व्यवस्था नहीं कर पाते तो क्यों बुलाते, क्यों? तो रहा आस्था की बात, आस्था से अपने आप जाए। जैसे धीरेन्द्र शास्त्री कह रहा है, जो नहीं, अरे भाई देश का प्रत्येक नागरिक देशभक्त है। देशद्रोही कौन है? अगर देशद्रोही है तो सरकार उनकी है, सब कुछ उठाओ, रासुका लगाइए उन पे, किसने मना करा है? या संगम नहाने से ही देशभक्ति हो जाएगी? ये तो देखिए, ईश्वर को याद करने के लिए घर का एक कोना काफी है। ईश्वर को वहां याद किया जाता है। किस पे आस्था रखते हो आप ज्यादा? ईश्वर पे भरोसा रखते हो? देखिए वैसे हम लोग नहीं मानते हैं, क्योंकि हम लोग तो संविधान के हनी पुजारी हैं, संविधान को ही मानते हैं सब कुछ। संविधान कहता है क्या कि पूजा मत करो? संविधान देखिए नहीं कहता है, वो ये भी नहीं कहता कि आप पाखंड अंधविश्वास में पढ़ो, कहता है नहीं, बोलता है। अगर कोई अच्छा काम पूजा पाठ कर रहा है तो इसमें तुम्हें कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी को क्या प्रॉब्लम होती है? क्यों बोलते हैं कि भाई पाखंड फैला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं? किसको बोलते हैं? आप बोल रहे हो ना कि भाई धीरेन्द्र शास्त्री को हमने मना करा गया, किसी आचार्य को मना करा गया, मत करो, करो भी वो तुम्हारा
तुम्हारा मामला है व्यक्तिगत, लेकिन ऐसा मत करो कि हम भी आए, ऐसे शब्द मत बोलो जैसे। अच्छा, उन्होंने ये गलत बोला हाँ कि जो हाँ प्रयागराज नहीं आएगा वो हाँ, देशद्रोही हो गया। देशद्रोही हो गया, ये गलत बयान होगा, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ये गलत है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी इस बात का समर्थन करता हूँ आपकी बात का कि ऐसा नहीं होना बोलना चाहिए। भाई प्रयागराज नहाने से क्या क्या देशभक्ति होगी? हम्म, देशभक्ति का देशभक्ति क्या है? आप भारत में रहते हैं, भारत के